नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले व्यापम या कहा जाए ईएसपी के द्वारा 2 रिजल्ट जारी किए गए थे। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट। ओके। और जो वेटनरी के और फिशरी के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके रिजल्ट निकाले गए थे। लेकिन जो इससे पहले जो परीक्षाएं हुई थी उनके अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुए। जो भर्तियों की बात की जाए, ये एंट्रेंस एग्जाम है, तो यहाँ पर मैं आपको शेड्यूल बताना चाहूँगा। और आगे मैं आपको बताऊँगा कि जैसे आचार संहिता लगती है तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती। जो सरकार है वो क्या क्या नहीं करती है, परीक्षाओं पर इसका क्या असर रहेगा, आगे भर्तियाँ निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, और जो पिछली परीक्षाएं हैं उनके रिजल्ट जारी होंगे या नहीं होंगे, इनके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, और इसमें आप देखोगे यहाँ पर कि या तीसरे नंबर पे आप देख रहे हो यहाँ पर जो वेटनरी और फिशरी एग्जाम है, तो इसका जो है वो रिजल्ट जारी हुआ है। ओके। 2023 के ही हैं दोनों। आगे देखिए, तो और चौथे नंबर पर जो है वो एनिमल हस्बेंड्री है। तो इन दोनों के एग्ज़ाम जो है वो हो चुके थे। और एग्ज़ाम डेट जो हुई थी वो 28 जुलाई थी। 27 को 28 को दोनों के एग्ज़ाम हो चुके। रिजल्ट जो जारी हुआ है 29 तारीख को इसका जारी हो चुका है। लेकिन इससे पहले कि आप एग्ज़ाम देखोगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 का इसका एग्ज़ाम जो हुआ था वो 21 और 22 जुलाई को हुआ था। इसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया है इन लोगों ने। आगे देखिए, यहाँ पर जो ग्रुप 4 का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है अभी तक। 4 दिन एग्ज़ाम चला था, वो भी जुलाई में हुआ था। इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। एंड जो नर्सिंग वाले होते हैं उनके लिए यहाँ पर सिलेक्शन टेस्ट था, उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। ग्रुप 5 का जो स्टाफ नर्स हैं उसका जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। ओके। और जो फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी के जो एग्ज़ाम हुए थे मई और जून में, ओके, मई और जून में, उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है वो कितने रिजल्ट रोक के रखे हैं। जो वेटनरी हो गए और एनिमल हस्बेंड्री हो गए, तो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे, भर्तियां हुई थी दरअसल, उनके रिजल्ट अभी तक इन्होंने जारी नहीं किए हुए हैं। कारण क्या है? कारण मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि सरकार 2016 से और आचार संहिता लग गई थी। देन इलेक्शन के तुरंत जो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे तुरंत ही उसके बाद इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिए गए थे। अब आचार संहिता जैसे कि 7 अक्टूबर से बताई जा रही है कि आचार संहिता लगने वाली है, और उसके बाद जो है वो फिर कोई भी जो सरकार है, कोई भी जो मंत्री हो गए, सरकार हो गई, तो उस वो क्या नहीं कर सकती। पहली बात तो कोई भी चुनाव में जो प्रचार प्रसार होते हैं वो नहीं कर सकती। कोई भी नई भर्तियां निकाल सकती। आपके लिए काम की बात यह है कि कोई भी भर्तियां नहीं निकाल सकती जब तक कि एग्ज़ाम के रिजल्ट नहीं आ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए उनके रिजल्ट जारी कर सकती है। पीएससी भी आपने देखा होगा, पीएससी का कैलेंडर देखा होगा, उसमें एग्ज़ाम करा रही है इलेक्शन के टाइम पे ही, जो पहले से ही डिसाइडेड है, चीज़ें डिसाइड हैं। लेकिन ऐसा सरकार नहीं करेगी। तो वो उन्होंने एक पैटर्न ही बना लिया है। ठीक है। तो जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं उनके रिजल्ट जारी हो सकते हैं। नई भर्तियाँ नहीं निकाली जा सकती, कोई भी नई योजना नहीं निकाल सकते, कहीं भी प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। ये चीज़ें जो है वो सरकार नहीं करती। आचार संहिता में या इलेक्शन जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तब तक चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती तब तक। ठीक है। तो इन्होंने ये रिजल्ट, और आपने देखे होंगे, मैंने एक फेसबुक पर जो है वो पोस्ट किया था, जो 1 लाख भर्तियाँ करवा दी हैं मामा ने, वो पूरी तरीके से झूठ है। कहीं भी कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं है, बड़ी-बड़ी बोर्डिंग होर्डिंग जो है वो लगवा-लगवा के इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और आपने देखा होगा एक लाडली बहना योजना है, आप हर जगह देखोगे, टीवी में तो देखोगे, ऐड में, ठीक है, कोई भी आप ऐप चला रहे हो, नेटफ्लिक्स वगैरह, फलाना ढिकाना, इन सब पे आप देखोगे। अगर आप गाने भी सुनते हो किसी भी ऐप पर, स्पॉटिफाई वगैरह पर, तो वहाँ तक भी जो है लाडली बहना के एड्स जो है वो देखने को मिलते हैं। किस तरीके से जो है वो सरकार एक तरीके से युवा हो गए और मध्य प्रदेश की जनताओं के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रही है। इतना पैसा जो है वो ये लोग इलेक्शन में जो बर्बाद करते हैं, जनता का पैसा ही है, और जो कि चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए जो है ये बर्बाद करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर जो सरकार जो सैलरी की बात करें तो 70%, फिर 90, फिर 80, 90, 100, इस तरीके से जो है वो कहती है, और कई को वेतन भी नहीं मिलता है।
तो ये चल रहा है मध्य प्रदेश में, और बहुत ही तरीके से जो है वो बौखलाई हुई है बीजेपी एक तरीके से। और आगे की जो लोग पूछ रहे थे कि एएसआई और एसआई की भर्तियां कब क्या निकलेंगी, अभी उसका कहना बहुत ही मुश्किल है, कुछ नहीं कह सकते जब तक निकाली नहीं जा सकती। किसी को कुछ नहीं पता है। अगर कोई भी ऐसा कहता है कि निकाली जाएंगी इस महीने निकाली जाएंगी फलाना ठिकाना, तो इसका कोई भी दावा नहीं है, ना ही कोई प्रूफ है जब तक चीज़ें नहीं आ जाती, क्योंकि ना तो कोई कैलेंडर है इनका जारी किया गया है, और ना ही कहीं ऐसा नोटिस जारी किया है कि इस तारीख को जो है वो नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो फिलहाल तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका आइडिया अभी कुछ भी नहीं है, किसी को भी पता नहीं। ओके, तो बाकी इनके रिजल्ट देखते हैं कब तक क्या आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ये आचार संहिता लगा देते हैं तो उसके बाद ये उसी का बहाना देंगे। और अभी ईएसपी कर्मचारी के जो चेयरमैन है उनसे भी सवाल किए थे, तो उन्होंने बोल दिया कि जब रिजल्ट जारी होंगे तो साइट पर आपको पता पड़ जाएंगे, वेबसाइट पर। तो ये इनका रवैया है। और घोटाले दरअसल हुए हैं, हर परीक्षा में घोटाले हुए हैं, पटवारी के बाद से और पटवारी के पहले भी। आबकारी हो गया, कांस्टेबल हो गया, ठीक है, और पटवारी हो गया, और जितनी भी पटवारी के बाद से जो भी भर्तियां हुई हैं उनमें सब में घोटाले हुए हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कहीं ना कहीं कोई भी, अभी पुलिस कांस्टेबल है, आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह एफआईआर हुई, बालाघाट हो गया, रीवा हुई, ठीक है, सतना में कॉलेज है आदित्य करके नहीं जो, तो वहाँ पर भी घोटाला हुआ है। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि घोटाले हैं वहाँ पर जो है वो। सतना में जो स्टूडेंट हैं वो लोग बता रहे थे सर ऐसा ऐसा जो है वो यहाँ पे हुआ, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी हुआ होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट को संदेह हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ भी गड़बड़ी होती है। तो ये चल रहा है। तो आप देख रहे हो डेली की न्यूज़ में ये भी आता है कि 2012 का पकड़ा गया पुलिस कांस्टेबल, शिक्षक, फलाना ढिकाना, लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत देखिए, ये लोग पीछे नहीं हटते हैं, फिर भी फर्जीवाड़े पर जो है वो करते हैं। कई लोगों का कहना है कि सर ये स्टूडेंट को ही सज़ा मिलती है अगर ये फर्जीवाड़े में पकड़े। बिल्कुल, ये चीज़ें स्टूडेंट के ऊपर भी लागू होती हैं, और जो लोग करा रहे हैं उनके ऊपर। जो करा रहे हैं वो तो बच के भाग जाते हैं, ठीक है, जो करा रहे हैं वो तो बच के भाग जाते हैं, वो नहीं पकड़ में आते हैं। लेकिन सीधा सीधा दामोदार किसके ऊपर होता है? स्टूडेंट के ऊपर आता है, तो उन्हीं को सज़ा होती है। 4 साल की सज़ा हो गई, फाइन दिया जाता है, फलाना ढिकाना, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं मध्य प्रदेश में, और एक तरीके से जो है वो मेहनती जो बच्चे हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बेचारे परेशान हैं। पटवारी में जो लोग सेलेक्टेड हैं, मेहनत करके हैं, तो वो लोग अलग परेशान हैं कि कब तक क्या होगा, कुछ पता नहीं है, जॉइनिंग वगैरह का, फलाना ढिकाना, एग्ज़ाम कैंसिल ना हो जाए, ये वो। और जो लोग फर्जीवाड़े की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो उनका ये दामोदर है कि दोबारा से एग्ज़ाम होना चाहिए, अगर जांच भी होती है। अब देखिए, जांच जो है वो अब 31 अगस्त को इसका रिजल्ट आना था, लेकिन 1 महीना हो गया, पूरा 1 महीना ज़्यादा ही हो गया। कहीं भी कोई भी कमेटी जो बनाई है उसका कुछ भी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप समझिए कि किस तरीके से जो है वो घोटाला हुआ होगा इसमें। जांच कमेटी भी कुछ इतने दिनों बाद भी, 1 महीना बहुत होता है किसी भी परीक्षा में। अगर आप लोग एक डिसाइड कर देते हो कि 31 अगस्त को जो है वो रिजल्ट या जो भी जांच कमेटी की रिपोर्ट है वो प्रदान कर दी जाएगी, सामने लाई जाएगी, और उसके 1 महीना और बीत जाता है। तो 9000 वैकेंसी उस समय निकाली गई थी पटवारी और प्लस ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के तहत, ठीक है। 9000 स्टूडेंट का जो है वो इन्होंने अभी तक कोई भी डाटा नहीं ले पाए हैं। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतनी भी बड़ी संख्या में कोई वो नहीं थे। 9000 स्टूडेंट जो है वो सिलेक्टेड थे, आराम से जो है वो अगर चाहते तो अच्छी तरीके से, बहुत ही टाइम इनफ था, आराम से जो है वो जांच हो जाती थी। जो टॉपर है उन्हीं पर जो है वो ज़्यादातर एलिगेशन लगे हैं। टॉपर ऐसे थे कि उन पर कुछ बन ही नहीं रहा था, और जो दिव्यांग हैं, जो खासकर मुरैना वाला क्षेत्र है, वहाँ पर देखने को मिले थे दिव्यांग जो फर्जीवाड़े सर्टिफिकेट बना के नहीं, पूरे के पूरे, कहीं वैष्णो देवी भाग गया, कोई कुछ भाग गया। इससे पहले ग्रुप 4 का और चीज़ें देखिए कि अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट है वो भी रोक के रखा है। फॉरेस्ट गार्ड में क्या चीज़ें हैं कि जो पटवारी में दिव्यांग थे, हैंडीकैप थे, वो फॉरेस्ट गार्ड में एकदम फिट है। तो उसका रिजल्ट भी जैसे ही जारी होता है तो उस पर भी सीधा सीधा सा है कि फर्जीवाड़े के आरोप लगेंगे। और उसमें एडमिट कार्ड सभी के जारी हो चुके हैं, वायरल हो चुके हैं कि कौन कौन स्टूडेंट थे जो हैंडीकैप्ड हैं और फॉरेस्ट गार्ड में, जेल पैरी में जो सही हो चुके हैं। ज़ाहिर सी बात है उनका रिजल्ट भी सामने आएगा, उसमें कितने क्या नंबर आ रहे हैं उनका भी पता पड़ेगा। और पहली बात तो यही एलिगेशन लगता है कि पटवारी में जो दिव्यांग है वो फॉरेस्ट गार्ड में कैसे जो है वो फिट हो सकते हैं, ठीक है, पहली बात तो यही होता है। तो यहाँ पर भी जो है वो ईएसपी के ऊपर सवाल उठेंगे, सीधी सी बात है, सरकार के ऊपर सवाल उठेंगे। इन सबको बहुत ही सोच समझ के जो है वो होल्ड पर रखा गया है। रिजल्ट रिजल्ट तैयार है,
जारी करने में जो है वो इसी वजह से देरी की जा रही है कि इलेक्शन हो जाए अच्छे से। और पता है कि अगर इलेक्शन के पहले जो है इन्होंने रिजल्ट जारी किए तो फर्जीवाड़ा तो सामने आएगा ही आएगा, और इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। नई सरकार आए या वही सरकार आए तो क्या कर लोगे आप, है ना। तो इसीलिए जो है वो, और जाहिर सी बात अगर पहले जो है वो रिजल्ट जारी होते हैं तो इलेक्शन पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, पर ये अच्छी बात है कि आज के स्टूडेंट, आजकल के स्टूडेंट जितने भी हैं वो समझदार हैं कि किस वजह से जो है इन्होंने रिजल्ट रोके रखा है। सोशल मीडिया है, अलग जगह सब चीज़ें पता पड़ जाती हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं, ठीक है। आपके शहर, आपके आसपास, आपके मोहल्ले में ही कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कई सालों से नहीं पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन लेके बैठ गए, है ना। तो ये चीज़ें हैं। आगे देखते हैं कब तक क्या रिजल्ट आता है, और आगे की जितनी भी अपडेट है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इससे आपको आने वाली जितनी भी अपडेट है वो आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता पड़े कि किस तरीके से जो है वो आचार संहिता में स्टूडेंट को एक तरीके से रिजल्ट ना जारी करके जो है ये बताया जाता है कि आचार संहिता में कोई भी रिजल्ट जारी नहीं कर, रिजल्ट जारी कर सकते हैं जो पहले वैकेंसी हुई है, ठीक है ना। नई कोई भर्ती है, नया कोई योजना है, फलाना ढिकाना, ये चीज़ें नहीं कर सकती हैं, प्रचार प्रसार नहीं कर सकती हैं, लेकिन जो पुराने रिजल्ट जारी कर सकते हैं जिनके पेपर हो चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।